अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का जो टॉपिक है वो ब्रांच एंड बाउंड है। ठीक है, जब हमने जो लास्ट टाइम देखा था वो एक मिन मैक्स एल्गोरिथम देखा था। ठीक है, जो मिन मैक्स एल्गोरिथम था उसके अंदर हमने क्या किया था कि एक हमने अल्फा बीटा प्रूनिंग किया था। अल्फा बीटा प्रूनिंग के अंदर हमने क्या किया था कि एक शॉर्टेस्ट पाथ निकालने की कोशिश की थी। बेसिकली जो ब्रांच एंड बाउंड है ये उसको भी उन्होंने ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए उन्होंने ये चीज़ निकाली है, ब्रांच एंड बाउंड। ब्रांच एंड बाउंड में क्या होता है, इसी तरह एक हमारे पास डिसीजन ट्री होता है जिसको आप बाइनरी ट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी आपको वैल्यूज गिवन होंगी, एक टेबल गिवन होगा। जैसे हमारे पास एक टेबल गिवन होता है, उसको हम पहले टेबल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसके अंदर से हम क्या करते हैं, उस टेबल को ड्रॉ करके उसके अंदर से हम वैल्यूज़ को सेपरेट करते हैं। फिर वैल्यू को सेपरेट करने के बाद यानी उसको डाटा क्लीनिंग कहते हैं। अगर आप डाटा क्लीनिंग देखना चाहते हैं तो आप किसी और चैनल पे जाएं, उधर जाके सर्च करें गूगल के ऊपर कि अल्फा डाटा क्लीनिंग क्या होती है। डाटा क्लीनिंग के बारे में आपको मिल जाएगा कि टेबल के ऊपर हम लेते हैं, उसके अंदर से जो हमने जो क्लीन डाटा होता है वो पिक करना होता है और बाकी जो गार्बेज डाटा होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं मोस्टली केसेस में, क्योंकि हमने टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बचानी होती है। तो ब्रांच एंड बाउंड भी इसी तरह काम करता है कि ये क्या करता है, एक शॉर्टेस्ट पाथ निकालता है। शॉर्टेस्ट पाथ इस तरह निकालता है कि ये जैसे अल्फा बीटा के अंदर क्या होता था, एक अल्फा और बीटा को वो ले लेता था। ये इसी तरह क्या काम करता है कि इसको ना एक पाथ चाहिए होता है। ये बेसिकली ज़्यादा ग्रेडी हो जाता है एल्गोरिथम, ठीक है, उससे भी। लेकिन इसके अंदर ये होता है कि आपको ज़्यादा बेटर पाथ प्रोवाइड करता है ये। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये नोड 3 है, ये 2 है, ये 8 है और ये 10 है, वो क्या करेगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये 2 को देखेगा, 2 को देखकर ये 3 बाउंड कर देगा, फिर 8 को देखकर बाउंड करेगा और फिर 10 को देखकर ये बाउंड कर देगा। बाउंड बेसिकली इस तरह करेगा कि ये एक इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा। कैंसिल आउट तो नहीं करेगा, खैर एक बाउंड करेगा। लेकिन इसका एक नुकसान ब्रांच एंड बाउंड का ये होता है कि ये सारे पाथ चेक करते हैं और ये ग्रीडी नेचर का एल्गोरिथम है। शॉर्टेस्ट पाथ तो आपको प्रोवाइड करेगा और बेस्ट पॉसिबल वेज करेगा, लेकिन ये है कि इसको साथ बाकी भी डाटा चेक करना पड़ता है। डाटा चेक करके ये चेक करेगा कि कौन से कौन सा पाथ डिज़ाइन हो रहा है। ये आपको सारे पाथ बेसिकली एक ओवरलैप करके दे देगा, एक मैप दे देगा सारे पाथ का। तो अगर आपको मैप चाहिए पाथ का, फॉर एग्जांपल समटाइम्स आपको एक एल्गोरिथम होता है उसके अंदर आपको नहीं चाहिए होता। फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ करें उसमें आपको नहीं चाहिए एक बेस्ट पाथ, आपको शॉर्टेस्ट पाथ नहीं चाहिए, आपको एक बेस्ट पाथ चाहिए। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो। फॉर एग्जांपल जैसे हम कह सकते हैं इसकी अगर रियल लाइफ एप्लीकेशन देखें, जैसे उबर होती है, क्रीम होती है, ठीक है, हमारे इधर और सब कुछ होता है। इसी तरह वो क्या करते हैं कि जो क्रीम टैक्सी वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि ये चीज़ लेकर वो ऐप्स जैसी चीज़ पर वर्क कर रही हैं, वो उनको एक बेस्ट पाथ देता है। वो 2 पाथ लाइन करके इनको देगा कि यार ये ज़्यादा बेस्ट पाथ है, इस पाथ पे रश है तो आप इस पाथ पे ना जाएं। जैसे गूगल मैप्स के ऊपर होता है आपके सामने, आप कुछ कोई एरिया सेलेक्ट करते हैं, उसको आप चेक करते हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है कि एक लेफ्ट पाथ आपको देता है, एक राइट पाथ देता है। आपको अक्सर रूट के बीच में से भी एक और रूट निकाल कर वो देता है। ये चीज़ ब्रांच एंड बाउंड करती है कि आपको रूट के अंदर से एक रूट निकाल कर देती है। तो ये चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, इसलिए ये ग्रीडी नेचर का तो है, बट ये है कि एक वो ओवर मैप आपको देता है सारा। वो क्या करेगा, इसको बाउंड कर देगा, इसको बाउंड कर देगा, इसको बाउंड कर देगा, कैंसिल आउट नहीं करेगा, इसको बाउंड करेगा, यानी इसको फॉर द टाइम बिंग स्टॉप कर देगा। उसके बाद वो इधर से इधर आएगा, इसकी वैल्यू चेक करेगा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू सही हुई तो फिर इधर से ऊपर चला जाएगा। और अगर इसको मैं अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूँ, ठीक है, इसको फॉर एग्जाम्पल इसी नोड के नीचे एक और नोड है, ये वाला, और इसके नीचे भी एक और नोड है। वो क्या करेगा, देखेगा कि एक है 3, एक है 2, इधर ये 1 है, इधर ये, चले इसको 4 कर लें इधर नीचे, और इसको कर लें 2 कर लें। वो क्या करेगा, देखेगा इसका शॉर्टेस्ट पाथ है, इसको वो रखेगा और इसको पाथ को बाउंड कर देगा। ये चीज़ अब बाउंड होगी, ये वाला पाथ वो फॉलो नहीं करेगा, ये वाला जो एरिया है इसको वो फॉलो नहीं करेगा। इसको उसने पूरे को कर दिया बाउंड। जब ये बाउंड हो गया तो अब वो देखेगा ये भी एरिया नहीं करेगा, इसको भी वो बाउंड कर देगा और इसको भी वो बाउंड कर देगा। जब ये तीनों चीज़ें बाउंड होगी तो वो क्या करेगा, अब इसको उठाएगा, इस पाथ को फॉलो करते 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 इधर आएगा। अगर इसका आगे एक और सेपरेट नोड्स होंगे, फॉर एग्जांपल रियल लाइफ के सिनेरियोस के अंदर तो बहुत ज़्यादा आपको जो अगर आप डाटा लेते हैं तो उसके अंदर तो आपको बहुत ज़्यादा डाटा प्रोवाइड होता है। उसके अंदर जो डिसीजन और बाइनरी ट्रीज होते हैं वो बहुत बड़े बड़े बनते हैं। तो उस चीज़ के अंदर फिर आपको ये वो सेपरेट पाथ देख कर चलेगा और ये वाला पाथ फॉलो करते हुए इस तक आएगा। ठीक है, लेकिन बाकियों को ये रिमूव नहीं करेगा। ये क्या करेगा कि उनको देखेगा कि ये उसके ऊपर आपको एक ओवरलैप देगा। जब ये निकाल देगा ना ये चीज़ कि ये हमारे पास जो है बेस्ट पॉसिबल राउट ये है, ये देखेगा कि ये बेस्ट पॉसिबल राउट ही हमें मिल गया। अब वो क्या करेगा, इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करेगा। बेसिकली ये बैकग्राउंड पे काम होता है
तो अगर आप अपना एल्गोरिदम फॉर एग्जांपल आपके पेपर में आता है या आपको कोई आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहता है तो आप ये चीज़ उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन ये जो होता है ये बैक एंड पे ही होता है, ये मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन आपको फार्मूलाज वगैरह सब कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए ब्रांच एंड बाउंड की क्या होती हैं। तो वो क्या करेगा, यहाँ से फिर इसको मैप करेगा इधर तक, फिर इसको मैप करेगा और फिर इन तीनों को मैप करेगा। जब ये सारी मैप कर चुकेगा और वो देखेगा कि ये चीज़ें मैप हो गई हैं, तो फिर वो एक आपको बेस्ट पॉसिबल राउट दे देगा। जैसे गूगल मैप्स के ऊपर आपके पास होता है कि आपने अगर पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, तो वो क्या करेगा, एक और आपको इसके बीच में से पाथ देगा। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल इस पाथ पे पहुंचे तो वो ये देखेगा कि ये वाला पाथ आगे डिस्टॉर्ट है, इस पर ज़्यादा रश है, तो वो आपको यहाँ से एक और शॉर्टकट बताएगा जो आप इस पाथ पे जाके इसको फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली यही काम कर रहा है। तो ये था हमारा ब्रांच एंड बाउंड। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।